नमस्कार। कुलियान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिनव सिंह। ओ लेवल जनवरी का एग्जाम थोड़े दिन बचा हुआ है। अब इतने दिनों में कैसे पढ़ाई करें, कैसे पास करें एग्जाम को, और न्यू ईयर ऑफर, ये सब चीजें मैं लेके आया हूं इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप पूरी देखना, इसको समझो। पहले देखो, बहुत सारे लोग मेरे से स्टूडेंट थे कि जो मेरे से ऑफर की डिमांड कर रहे थे, ऑफर दे दो, ऑफर दे दो। तो होता क्या है ना, थोड़े दिन बचा, सोच रहे हैं कुछ सस्ता मिल जाए। देखो होता क्या है, आपको मैं बताऊं, 10 जनवरी से आपका थ्योरी एग्जाम शुरू होगा, लेकिन अभी प्रैक्टिकल भी बचा है। देखो प्रैक्टिकल नहीं दोगे क्या, प्रैक्टिकल भी तो देना है अभी आपको। और थ्योरी कैसे करना, इतने दिन में मैं पास करा सकता हूं आपको, कैसे, समझो मेरी बात को ध्यान से। और जो लोग पहले से पढ़ रहे हो उनको भी समझना है, क्योंकि देखो जब होता क्या है, अब आखिरी ओवर का मैच चल रहा है। तो आपने देखा होगा, क्रिकेट देखते हो ना, क्रिकेट के जब आखिरी ओवर चलता है तो धुआंधार, मतलब के चौके ही चलता है। तो वही समझ लो, हमारा भी आखिरी ओवर चल रहा है, तो इसमें भी छक्के चौके लगाना है हमें। तो थ्योरी एग्जाम पहले होगा। थ्योरी एग्जाम आप सब समझते हो कि ऑनलाइन होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, जो मैं पहले बता चुका हूँ ये सब चीजें। 90 मिनट का टाइम मिलता है आपको। 100 एमसीक्यू होता है इसमें। एमसीक्यू का मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन होंगे, एक सही होगा, उसको आपको करना है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, मतलब आपको पूरा का पूरा करके ही आना है। इसी को देखते हुए मैंने टेस्ट सीरीज डिजाइन किया है। अब टेस्ट में मैंने काफी अपडेट किया हुआ है, अभी मैं बताता हूं, रुक जाओ थोड़ा सा। प्रैक्टिकल का एग्जाम 50 मिनट में आपको 2 क्वेश्चन करना होगा, 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको मान लो बाद में हम समझेंगे, लेकिन इतना जान लेना कि अगर बैच जो अभी नए जुड़ने सोच रहे हो, प्रैक्टिकल तो आपको पूरा देना ही होगा ना, वो भी कैसे पास करना है वो हम समझेंगे, लेकिन पहले इसकी बात मैं करता हूं। अब देखो आगे, आज मैं थोड़ा सा मतलब खुश था। कल जब मैं देखा, ऐप को ओपन किया, प्ले स्टोर पे देखा, तो यहां पे देखा 4.9 की रेटिंग हो गई। मतलब 1000 से ज्यादा लोगों ने, 1200-1300-1400 लोगों ने रेटिंग दिया है, और 4.9 दिया। मुझे खुशी बहुत हुई। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो यार, फिर से डिस्काउंट जो है, जो ऑफर दे रहा हूं मैं, वो मैं बढ़ा के दूंगा। बढ़ा के मतलब यूजुअली मैं 10% देता हूं, लेकिन +5 जोड़ के मैं आज 15% आपको देने वाला हूं, इसी वजह से बस। क्योंकि ये ना, कितना भी कोई अच्छा कर ले यार, इतनी रेटिंग नहीं मिलती। आप लोगों का प्यार मैं इतना अच्छा भी नहीं पढ़ाता मैं कि 4.9 मिल जाए, मतलब ठीक है। 4.5 भी अच्छी मानी जाती है, लेकिन 4.9 का मतलब होता है लोगों का प्यार है, जिसकी अब क्या ही कहूं, है ना। आप लोग खुद सोच लो, किसी का देखते हो ऐसा 4.9 रेटिंग? अब घट भी सकती, कोई भरोसा नहीं। अभी आज तो है, आज चेक कर लो आप भी जाके, बाद में घट जाए तो कोई पता क्या पता, है ना। लोग घटती बढ़ती हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 4.6 थी, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। लोगों का प्यार है। बाकी यहाँ पे प्ले स्टोर पर जाके इसको डाउनलोड कर लेना, अगर आपने नहीं किया है तो। अब ऑफर की बात, मुद्दे की बात करूं मैं, तो कोर्स कैसे लेना बना है, कोर्स के बारे में जानना है, ये सब चीजें अगर आप कुलियान ऐप डाउनलोड करोगे ना, तो यहाँ पे जो ये एरिया होता है, इस पर स्लाइडर लगे होते हैं। उस पर ऐसे ऐसे करोगे, स्लाइडर को देखोगे ना, तो सब जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे अब मान लो रजिस्ट्रेशन के बारे में, पेपर लॉक के बारे में हो गया, मान लो ओ लेवल के बारे में क्या जानना है, बैच कैसे लेना है, कैसे पढ़ाई करनी है, सब चीजें मिल जाएंगी। बाकी पेड कोर्स में जाओगे तो वहां पे मिल जाएंगी। कोम्बो जो स्पेशल जो बैच है, कोम्बो है। कोम्बो वैसे आप देखोगे 599 की है, लेकिन अगर आप इसमें न्यू ईयर, बस आपको कुछ नहीं लिखना, यहां पे लिखना है न्यू ईयर और कुछ नहीं। देखो कैपिटल में एन, न्यू, भाई स्पेलिंग ही गलत कर दूंगा मैं। न्यू ईयर आपसे समझदार होगा कि तो क्या कहना। देखो ये न्यू ईयर लिखना है, कोई स्पेस नहीं देना बीच में, तो न्यू ईयर बिना स्पेस के कैपिटल लेटर में लिखना है। तो ये कितने के मिल जाएगा आपको? 509 का 15% डिस्काउंट मिलेगा। इतने में और क्या लोगे आप बताओ? इतना तो आप रजिस्ट्रेशन कर देते हो यार। 15-15, 20-20 हजार सब लोग वहां पे दिए, क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूट में दे के आते हैं। और मेरा बैच सोचते हैं कि लेने में दुनिया भर का उनको रहता है ना। बहुत लोग ऐसे होते हैं, और बहुत लोग सोचते हैं सर मेरा अपने फायदे की। देखो मेरे फायदे अगर आपको लग रहा हो तो आप बिल्कुल जो भी हो बैच लेना मत। आपको अपना फायदा लगे तभी बैच लेना है, ठीक है। मेरे फायदे के चक्कर में दूर ही रहना, 4 कदम दूर रहो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब देखो मुद्दे की बात मैं करूं आपको, जैसे मैंने बताया कि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ओवर के मैच में होता है। अब
टेस्ट मैंने क्या किया, अपडेट किया हुआ है। अपडेट क्या किया है, देखो आप पढ़ सकते हो जो पढ़ना है, मतलब आप इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ लो यहाँ से, ई बुक पढ़ लो यहाँ से, Q&A पढ़ लो, क्वेश्चन आंसर की क्लासेस भी मिलेंगी कुछ यहाँ पे, प्रैक्टिकल मान लो यहाँ से प्रैक्टिकल की क्लासेस मिलेंगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सॉल्व। बाकी मेन तो क्लास यही होता है, आपको मेन में जाके ना पूरा पढ़ पाओ तो कम से कम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके PDF पढ़ लो। PDF सबका है, हर क्लास का है, ठीक है। जो जल्दी वाली बात कर रहा हूं मैं, PDF पढ़ लो क्लासेस की, कॉन्सेप्ट तो समझ लो एक बार, उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे आओ। मॉक टेस्ट ही असली लड़ाई है आपकी, बार बार मैं कहता हूं, मजाक नहीं करता। मॉक टेस्ट जब आप देते हो उसके बाद फ्रेंड्स देखो ऐसे कर रहे हो, मान लो जो सही है उस पर क्लिक किया आपने, सेव एंड नेक्स्ट अवेयरनेस करते चलेगा। ऐसे तो होता है एग्जाम में भी। तो आपको मान लो सबमिट करना है तो कैसे करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसे दिखेगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, सबमिट टेस्ट कर दोगे, सबमिट हो जाएगा। अब सबमिट करने के बाद आप व्यू रिजल्ट पे करोगे, रिजल्ट देख लेना कितना सही है कितना गलत, सब वहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पे दिखेगा करेक्ट कितना है आपका, इनकरेक्ट कौन सा क्वेश्चन किया आपने, अनअटेम्प्ट मतलब किस पे अटेम्प्ट ही नहीं किया, जैसे होता नहीं 85 किया आपने, टाइम नहीं मिला बंद कर दिया, ऐसा होता है। तो उसके बाद यहाँ पे जो करेक्ट है, इनकरेक्ट है, अनअटेम्प्ट है, इस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे आप क्वेश्चन दिखेगा, प्लस यहाँ पे लिखेगा सी फुल सोल्यूशन। जब सी फुल सोल्यूशन पे करोगे तो यहाँ पे देखोगे ये फुल सोल्यूशन दिखेगा क्वेश्चन का। ये जैसे मान लो डी सही है तो क्यों सही है, यहाँ पे लिखा आंसर डी, क्यों सही है इसका 2-3 लाइन में पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड किया है। और एक बात, जैसे 4 है M1, M2, 3 और 4 का, M1 में तो 10 का 10 पूरा अपडेट कर दिया है मैंने, M4 में भी पूरा अपडेट कर दिया है, लेकिन अभी M2 में 4 किया है और M3 में 5 किया है। इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, नहीं लोग कहेंगे सर अब बोले कि अपडेट कर दिया लेकिन धोखा दे दिए। धोखे वाली बात नहीं, जो सच है मैं सोचता हूँ तो नहीं मैं बताऊँ आपको। हाँ, मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा और करूँगा अपडेट। देखो काफ़ी दिनों से मैं काम चल रहा है इस पर, पता है लाखों रुपए खर्च कर चुका हूँ मैं। लाखों कैसे सोचते हो, कैसे, अरे आप सोचो कि जैसे 2 लोग 15-15 हज़ार सैलरी पे काम कर रहे हैं, मान लो 4-5 महीने से लगे हैं वही करने में। उसके बाद वो उनका भी जिसमें डाउट रहता मेरे को बोलेंगे, टाइम लगता है। खुद सोचो एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐड करना तो आप लोग को लगता होगा आसान होगा, बहुत क्वेश्चन है ना, 4000 क्वेश्चन से ज़्यादा तो वो लेवल के हैं, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे लफड़ा है यार। CCC के बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब लफड़ा होता है लाइफ में, समझते नहीं आप लोग। तो पढ़ना तो आप लोग के लिए तो आसान मैं बना देता हूँ, सारी चीज़ों को इकट्ठा करके मैं आप लोगों के लिए आसान बना देता हूँ, लेकिन उसको पीछे की कहानी बहुत लंबी होती है, आप लोग समझोगे। बाकी अब इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे ये M1 में 3, 4, 5 है, M2 में 3, 4, 5, 6 है, M3 में 3, 4, 5, 6, 9 है और M4 में 3, 4, 6 है। बाकी आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि थ्योरी जो एग्जाम होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसमें जितना ज़्यादा मार्क्स लाओगे उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका जितने भी नंबर आप पाओगे 60% ऐड होगा फाइनल जो आपका मेरिट बनेगा। फाइनल मेरिट जो 100 में से, जैसे मान लो आपने 50 नंबर पाया तो इसका 60% मतलब 30 नंबर इसमें से निकल के फाइनल जो मेरिट बनता है आपको उसमें आ जाएगा। और प्रैक्टिकल में जितना भी पाओगे आप, जैसे मान लो 50 ही पाए तो 50 का 40% ही ऐड होगा बस, 5 के 20। यहाँ पे मान लो आप दोनों में 50-50 पाओगे तो पास हो जाओगे। ऐसे होता है, नियम है ये, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, इस बार भी मैं थोड़ा सा बता दी इसमें ऐसे ही। बाकी आपको अभी थ्योरी एग्जाम है तो जैसे मैंने बताया टेस्ट सीरीज धुआंधार लगाओ, टेस्ट सीरीज। बाकी आप जैसे मैंने बताया Q&A भी पढ़ सकते हो, ई बुक भी पढ़ सकते हो, थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी पढ़ सकते हो। होता क्या है ना, थ्योरी का जो पढ़ा होगा ना बढ़िया से, उसका तो वैसे भी बहुत सारा तैयार होगा, उसको पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा, उसके सारे मतलब बहुत कुछ पता होगा। अब जो लोग नए जुड़े उनके लिए बता रहा हूँ, बस अब धुआंधार यही करना है आपको। लड़ाई थ्योरी एग्जाम के लिए यही है, बाकी प्रैक्टिकल के लिए ये है, जब पहले थ्योरी एग्जाम बढ़िया कर लो, उसके बाद प्रैक्टिकल में जितनी भी प्रैक्टिकल सेक्शन में क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं सबको आप बढ़िया से सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट के साथ करो, जैसे खुद भी ये करो आप, तभी देखो खुद से करोगे नहीं मजा आएगा नहीं, इतना जान लेना, ठीक है। बाकी कोई डाउट है आपको तो मुझे बताना, ठीक है। तो ये जानकारी आपको देनी थी, ऑफर भी दे दिया है मैंने आपको। आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।